अस्सलाम वालेकुम। आज ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशनल इकोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे इकोलॉजी और पॉपुलेशन डायनामिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। इकोलॉजी की डेफिनेशन, जो आर वेल अवेयर अबाउट दिस, कंजर्वेशनल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटलिज्म, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स, all the individuals of species that live together in an area। पॉपुलेशन डेमोग्राफी, आपको पता है पॉपुलेशंस का मुतालिया, स्टैटिस्टिकल मुतालिया। अब यहाँ पे हमने बताना है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन allows prediction to be made about a population change is known as demography। Three key features of population: size, density and dispersion। size, जैसा कि आप इंडिविजुअल देख सकते हैं, यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इन एन एरिया। इसी तरह किसी भी डायग्राम में, किसी भी पिक्चर में, किसी भी इलाके में जो तादाद होगी वो उसका साइज़ कहलाता है पॉपुलेशन का। ग्रोथ रेट, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली आ रही हैं। ग्रोथ रेट, नेटेलिटी, बर्थ रेट यानी कि पैदाइश की रेट जो है, एंड डेथ रेट, मोर्टेलिटी। तो बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस कर देंगे, ये होगी ग्रोथ रेट। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स आर बोर्न वर्सेस हाउ मैनी डाई। तो बर्थ रेट बी माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू द नेचुरल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी एक इलाके में जो बर्थ रेट है वो है 5 पर डे और डेथ रेट है 2, तो ग्रोथ रेट होगी 3। इस तरह से आप कह सकते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकली रैपिड ग्रोथ को कीनिया के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे रैपिड ग्रोथ के बारे में, मेल और फीमेल दोनों की जो ग्रोथ है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 864202468। अब ये इसकी तादाद है। तो 0 से 4 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, 5 to 9 की भी ज़्यादा है, 10 to 14 थोड़े से कम, 15 कम, 20, 25, 40 और 80 प्लस बहुत ही कम, यानी कि 0 तक जा पड़ते हैं, एक आधा कोई होता है। ठीक है जी। उसके बाद 74 तक भी 0 के करीब हैं 1 में, और 60 पे जाके ये टच करेगा 1 को। उसके बाद 45 में आप देख सकते हैं ये ग्रोथ 2 पे जा रही है। तो ये तो डाटा था रैपिड ग्रोथ ऑफ कीनिया। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट में स्लो ग्रोथ के बारे में बताया गया। तो अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बताया गया, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट की जो कि स्लो ग्रोथ है। अब यहाँ पे देखें परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में उन्होंने यहाँ पे 642024 ईयर्स के बारे में बताया हुआ। अब इसमें 80 प्लस एज वाले बच्चे, बूढ़े आदमी ज़्यादा हैं। बच्चे यहाँ पे 0 से 4 कम हैं, 5 to 9 भी कम हैं। तो यहाँ ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है, 40, 35 इस तरह से जो एज है, इस एज के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे भी ज़्यादा हैं। इसका मतलब कीनिया में जो ग्रोथ रेट है वो बर्थ रेट ज़्यादा है, जिसमें बूढ़े लोग कम हैं यहाँ पे, जबकि जो यूनाइटेड स्टेट है इसमें स्लो रेट है, लेकिन ये हेल्दियर पर्सन है, इनकी लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर बर्थ कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 0 to 4 ईयर्स ओनली 4 चिल्ड्रंस आर देयर, यहाँ से यहाँ तक। और यही आगे जो है 10 to 14, 15, 20। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्लो ग्रोथ रेट है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है ईयर ऑफ बर्थ। बिफोर 1915 मेल की रेशो कम है, फीमेल की रेशो ज़्यादा है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मेल की रेशो बढ़ी 1924 में, देन
1934 में, और एक वक्त आया जब 1969 में मेल जो है वो बराबर हो गए फीमेल के, फिर उसके बाद मेल और फीमेल 1974 में, और आखिर में दोनों की जो रेट है वो कम होना शुरू हो गई। तो ये है परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह से आपने इसको इंटरसेप्ट करना है। देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 3 की फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें डेंसिटी, साइज़ का डिस्कस कर लिया हमने, अब हमने डेंसिटी के बारे में देखना है। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, साथ साथ आप इनको देखते जाएं। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ स्पेस। तो ये एक होती है डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का पहले भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इसी तरह से यहाँ पे भी अब जो है वो डेंसिटी को उसने जो है अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करनी है तो यहाँ पे बात आ गई नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओवर स्पेस। तो किसी ख़ास जगह पे जो इंडिविजुअल होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। अब हाउ डू यू अफेक्ट डेंसिटी, डेंसिटी किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इमिग्रेशन, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू अ पॉपुलेशन, इमिग्रेशन विल बी अ की फैक्टर फॉर अ डेंसिटी, जो कि इसको इफ़ेक्ट कर सकता है। देन एमिग्रेशन, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। उसके बाद डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट डेट हैव इंक्रीजिंग इफेक्ट, साइज इंक्रीज डिक्रीज, कंपटीशन, पैरासाइट, डिजीजेस, इनकी वजह से भी। अब देखिए कहीं कोई आउटब्रेक होती है, कोई वबा फैलती है, तो बीमारी जो है वो ये फैलने की वजह से आबादी कम हो सकती है। कोई भी कंपटीशन की वजह से कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ ज़िंदा रहेंगे, तो इस तरह से भी आबादी इफ़ेक्ट हो सकती है। देन कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, जिसमें कहेंगे ए बायोटिक फैक्टर हैं इन्वायरमेंट डेट अफेक्ट पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेंसिटी, जो डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करते लेकिन उनके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड कर रही होती है। उसमें टेम्परेचर, वेदर है। अब ये टेम्परेचर और वेदर का हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, टेम्परेचर, रोल ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट, कि किस तरह पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इनका। नेक्स्ट कमिंग, तो यहाँ पे अब एक और उन्होंने जो है फैक्टर्स डेट अफेक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉपुलेशन जो है इसमें एक तो एमिग्रेशन, मोर्टेलिटी माइनस करते हैं तो इससे ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, लेकिन अगर इमिग्रेशन और नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट बढ़ती है तो फिर इससे एमिग्रेशन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन निकालेंगे तो ये माइनस होती जाएगी। इस तरह से ये फार्मूला आप बना सकते हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्शन, पॉपुलेशन का फैलना। अब यहाँ पे उन्होंने ये एक मॉडल बनाया हुआ है कि पॉपुलेशन डिस्पर्शन के भी कुछ रूल्स हैं, जैसे वो रैंडम फैलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डिस्पर्शन जो है ये रैंडम फैल रही है, इससे कोई ख़ास तरतीब नहीं है, ये रैंडम हो गया। जबकि यूनिफॉर्म मीन्स इस तरह से एक जैसी तरतीब से फैलना, ये यूनिफॉर्म हो गया। और क्लम्प्ड गुच्छों की सूरत में इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं जानवर, ये अलहदा यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो ये क्लम्प हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन के 3 मॉडल हमने देखे, जिसमें हमने क्लम्प देखा, यूनिफॉर्म और रैंडम। देन कमिंग हाउ आर पॉपुलेशन मेजर्ड, पॉपुलेशन को मेजर कैसे किया जा सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन एरिया और वॉल्यूम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन एरिया और वॉल्यूम, किसी एक ख़ास जगह पर मौजूद रहने वाले लोगों को हम कहते हैं, वो उनकी डेंसिटी है। अब वो बात तो फिर वहीं आ गई कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओवर वॉल्यूम ऑफ स्पेस, तो वही बात है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का फार्मूला है। काउंट ऑल द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, तमाम एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल को अगर काउंट किया जाए, एस्टिमेटिंग बाय सैम्पलिंग, मार्क, रिकैप्चर मेथड। अब इसमें क्या है
इसमें आपने सैंपल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है सारी, ये इसमें इंडिविजुअल हैं। अब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है, मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग कर देंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कट कर लूँगा, एक यहाँ पे कर लूँगा, एक यहाँ पे कर लूँगा, एक यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन थी, मैंने 4 मीटर का रैंडम सैंपल ले लिया, तो 4 मीटर के अंदर जितनी तादाद आ रही है उसको काउंट कर लेना है मैंने। काउंट करने के बाद देख उसको डिवाइड कर देना है 4 पे। जब हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो वो रैंडम सैम्पलिंग का आ जाएगा कि 1 मीटर में इतनी तादाद है, तो उसको फिर आप ज़रब दे दें कि पूरे हेक्टेयर में 10,000 मीटर हैं, तो 10,000 से ज़रब दे दें, वो आपकी पॉपुलेशन काउंट हो जाएगी। और एस्टिमेटली तकरीबन वो काउंट उतनी ही रहती है। इसको कहते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड। How do populations grow? Idealized models describe two kinds of population growth. पहली है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैज़ नो अपर लिमिट एंड ग्रोज वेरी क्विकली। ठीक है जी, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल रेशियो से हटकर कोई पॉपुलेशन बढ़ रही होती है उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और लॉजिस्टिक वो होती है जो एक रीज़न के साथ बढ़ रही होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ एक मॉडल बना के। एक ये ग्राफ है, ये ग्रोथ बढ़ रही है तरतीब के साथ, तो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ अभी दूसरी हम बनाते हैं, ये मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बना रहा हूँ, तो ये इस तरह से यकदम ग्रोथ बढ़ेगी इस तरह से, तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी तरह से नेक्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ इज़ मोर रियलिस्टिक। हाँ जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं जी। लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें पता होता है कि वो एक ख़ास रेशियो के साथ आबादी बढ़ी है, लेकिन अगर यकदम ही आबादी बढ़ जाएगी तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आएगा और उसे हमें रीज़न देनी पड़ती है कि क्यों, क्या वजह हुई है, या आबादी यकदम कम हुई है तो क्यों हुई है जी। तो उसके बाद वो कहता है कैरिंग कैपेसिटी द मैक्सिमम साइज दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अवेलेबल रिसोर्सेज इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। देयर कैन ओनली बी एज ऑर्गेनिज्म एज द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कैन सपोर्ट। तो ये बात तो क्लियर है, आप भी ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हैं कि एक ख़ास एरिया के अंदर उतने ही लोग रह सकते हैं जितनी वो आबादी सपोर्ट करती है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा उसमें लोग नहीं रह सकते, क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होते ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक जगह पर जो गंदम है उसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10,000 लोगों के लिए, वहाँ पे 1 लाख लोग रहने लगे तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अब आप लोग जानते ही हैं, अगर घर में खाना ना हो तो फिर बाहर लाइनें लगेंगी आटे के लिए, इस तरह से। ठीक है, ये एक छोटी सी मिसाल है, और भी आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं कि फूड स्कैर्सिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो जब शॉर्टेज होती है जगह की और अवेलेबल रिसोर्सेज की, तो फूड स्कैर्सिटी की तरफ हम जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और देन कंपटीशन विल बी देयर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, अब ये इसमें उन्होंने जो है नेक्स्ट में डायग्राम में बताया हुआ है, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वो कहता है यहाँ पे टाइम 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 मिनट हैं। नंबर ऑफ़ बैक्टीरियल सेल्स, अब ये उसने पीछे एग्जांपल भी दी हुई थी कि बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को हम चेक करते हैं। तो 20 मिनट पे जो हैं ये 0 हैं, 0 से 20 मिनट 5, 40, अब 80 मिनट पे ये 15 हुए हैं, 100 मिनट पे ये 31 हुए हैं, 120 मिनट पे 60 हो गए। तो अब इसमें जो है GRN क्या है, अब लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। G इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, R इज़ द इंटरेस्टिंग रेट ऑफ इंक्रीज और ग्रोथ रेट इन एन इंडिविजुअल बर्थ माइनस डेथ। तो ये वही रेट है जो कि हमने देखी थी, ग्रोथ रेट क्या थी, नेटैलिटी माइनस मोर्टेलिटी इज इक्वल टू ग्रोथ रेट R। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू R ओवर
इज इक्वल टू आर एन। अब जी इज इक्वल टू आर एन, मतलब जी का मतलब ग्रोथ रेट, आर का मतलब वो रेट, एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज। एज ए शेप्ड ग्रोथ कर्व डिस्क्राइब बाय द जी इज इक्वल टू आर एन इज द टिपिकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब इसमें टाइम इधर भी दिया हुआ है, ये डाटा हमें दिया हुआ है कि 0 मिनट में नंबर ऑफ सेल 1 है, 2 में 2 है, 4, 8, 16, 32, 64, 5। तो ये देखें डाटा बढ़ता जा रहा है। इसको 2 रेज़ पावर में लिखा हुआ है 36 तक जा रहा है। तो इसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं और ये वाला भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अब ये एक्सपोनेंशियल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें यहाँ तक ये बात तो कुछ समझ आ रही थी कि 80 तक जो पैदाइश है, इसकी बर्थ रेट है, वो कितनी है, 15 है। अब नेक्स्ट 40 मिनट के अंदर ये 60 हो जाता है, मतलब 40 मिनट में कितने इंडिविजुअल बने, 15। और पहले 60 मिनट में कितने बने, 15, और ये 45 बने थे। तो कितना फ़र्क आ गया, 60 मिनट के अंदर 15 इंडिविजुअल, बल्कि 15 से कम बने हैं 60 मिनट में। मैं दोबारा से इसको देखता हूँ, मैं बताता हूँ। 15 मिनट में यहाँ पे 15 मिनट में कितने हैं, यहाँ आप ग्राफ में देखें। 15 मिनट में ये 60 मिनट में 9, 60 मिनट में 9 इंडिविजुअल बने, 60 मिनट में 9 इंडिविजुअल बने। जबकि इधर 120 मिनट में कितने इंडिविजुअल बन गए, 62। अब यहाँ पे आप देखें कि नेक्स्ट 60 मिनट के अंदर 9 से 18 होने चाहिए थे, 18 होने चाहिए थे, लेकिन वो कितने बन गए, 62। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि लॉजिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। अब यहाँ पे हमें सॉलिड रीज़न चाहिए होती है समझने के लिए। देन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को हम जी इज इक्वल टू आर एन, तो हम नॉर्मल को कहते थे। अब इसमें लॉजिस्टिक का फार्मूला क्या है, के माइनस एन ओवर के। द टर्म अकाउंट्स फॉर द लेवलिंग ऑफ द कर्व। के को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, और एन को हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल ग्रोथ। अब उसमें जो है यहाँ पे एन को हमने देखा था नॉर्मल पॉपुलेशन साइज। तो के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी माइनस साइज ओवर के कैरिंग कैपेसिटी। तो ये असल में इसका जो है लॉजिस्टिक का फार्मूला है, जिसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ एक लॉजिस्टिक वे में होगी, एक तरतीब के साथ हो रही है। हमें समझ आ रही कि कैसे ग्रोथ हो रही। अगर ये एकदम ऊपर की जाने उठ जाएगा तो फिर ये कर्व क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के अंदर आ जाएगा। देन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया हुआ है। ब्रीडिंग मैच्योर सेल्स, तो ब्रीडिंग में मेल फॉर सील्स थाउजेंड्स के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ईयर वाइज ये भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, जिसमें एक तरतीब के साथ ग्रोथ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्मॉइड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अब ये वो था एक्सपोनेंशियल फेज़ वाला, तो इसकी डिटेल आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई थी। ये वही ग्राफ है, यहाँ पे इसको दोबारा से डिस्कस किया गया। तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं लैग फेज़। लैग फेज़ कौन सा फेज़ होता है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती बल्कि वो अपने आप को रेडी कर रहा होता है। लॉग फेज़ वो होता है मोर देन एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है जी, जिसमें नॉर्मल रेट से हट के ग्रोथ हो रही होती है, वो लॉग फेज़ कहलाता है, या इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। उसके बाद जब ये ग्रोथ रुकने लगती है तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज़, और फिर उसके बाद ये स्टेशनरी हो जाता है लॉजिस्टिक वे में। तो ये 4 स्टेजेस इसमें आती हैं सिग्मॉइड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के अंदर। देन फैक्टर लिमिटिंग ग्रोथ रेट। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिक्लाइन बर्थ रेट है, इंक्रीजिंग डेथ रेट आर काज बाय सेवरल
लिमिटिंग फूड सप्लाई अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर फूड स्कैसिटी होती है तो लाजमी बात है वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इंक्रीज डिजीजेस प्रेडेशन, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यानी कि बर्थ रेट और ग्रोथ रेट का भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेथ रेट होती है 20 और बर्थ रेट है 15, तो ये -5 में चला जाएगा पॉपुलेशन के लिए, -5। तो इसका मतलब जो ग्रोथ रेट पहले थी उससे ये कम हो जाएगी और इसको डिमिनिशिंग रेट कहेंगे, जो कि कम हो रही है डेथ रेट के बढ़ने से। उसके बाद बूम्स एंड बस्ट, इसमें अबाउट एवरी 10 years बोथ हेयर एंड रैंक्स populations have rapid increase, a boom followed by a sharp decline, a bust। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ग्राफ बनाया हुआ है। पहले हम देखते हैं उसका बूम्स। इसमें वो कहता है कि हेयर के बारे में डिस्कस किया हुआ है पहले, स्नो शो हेयर, ये आप देख सकते हैं स्नो शो हेयर, ये वाला। इसकी ग्रोथ जो है 1850 के अंदर पॉपुलेशन साइज 80,000 थी। फिर उसके बाद अगले 10 सालों में 1875 में 25 सालों के बाद, बल्कि इसकी 60 साल के बाद देखें यहाँ पे कम हो रहा है। फिर अगले 70 साल के अंदर 1870 में ये बढ़ गई, फिर 75 में कम हो गई। इसी तरह से ये डाटा आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं बूम एंड बस्ट। बूम्स कहते हैं इंक्रीज़ को, बस्ट कहते हैं डिक्रीज़ को। तो कुछ पॉपुलेशन की साइज़ जो होते हैं वो इस तरह से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। 10 सालों के बाद उनका टेम्परेचर इस तरह से चेंज आता होगा कि वो जानवर बर्दाश्त न कर सकते होंगे, फिर अगले 10 सालों में वो फेवरेबल हो जाता होगा। इस तरह की कंडीशंस होती हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़, तो इसमें मैनी ऑफस्प्रिंग की सिलेक्शन होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, स्मॉल बॉडी साइज़, ये चीज़ें भी आप जानते हैं, मेंडल के जेनेटिक्स पे पढ़ी थी कि शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है स्टडी करने के लिए। स्मॉल बॉडी साइज़ है, रिप्रोड्यूस क्विकली हैव मैनी यंग्स, तो लाजमी बात है जो ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेगा उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी ज़्यादा होगी, और जिसका लाइफ स्पैन ही बहुत बड़ा है तो उसकी रिप्रोडक्शन रेट और ग्रोथ रेट कम होगी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़, जिसमें अब यहाँ पे आर सिलेक्शन की बात की हुई थी मैनी ऑफस्प्रिंग के अंदर, अब यहाँ पे फ्यू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें कुछ लोग होते हैं, कुछ इंडिविजुअल बनते हैं, तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि लॉन्ग लाइफ स्पैन, लॉन्ग बॉडी, रिप्रोड्यूस स्लोली, हैव फ्यू यंग्स। इसके एग्जांपल है ह्यूमन और एलिफेंट्स। जबकि इंसेक्ट्स में जब हम बात करें कॉकरोचेस की, बैक्टीरिया की, वीड्स कहते हैं जड़ी बूटियों की, तो इनका लाइफ स्पैन कम होता है, इसलिए इनकी जो है वो सिलेक्शन कम होती है, इनकी सिलेक्शन ज़्यादा होती है। जबकि के सिलेक्शन में लार्ज बॉडी साइज़ और लाइफ स्पैन की वजह से इनकी सिलेक्शन जो है वो होती है, लेकिन उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम रहती है क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन सलाहियत कम होती है। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ males and females in each age group of a population used to predict future population growth। तो अब इसमें हमने पीछे जो सबसे पहला ग्राफ देखा था, सबसे पहला जो टेबुलर फॉर्म में ग्राफ देखा था, हम कीनिया के बारे में, यूएस के बारे में और मुख्तलिफ डिकेड्स के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसी को ही हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेकर आना है। ये दोबारा से बना हुआ है मिलियंस ऑफ पर्सन्स बेबी बूम एज बम्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं बढ़ रही हैं पैदावार, कहीं कम हो रही है। उसकी वजूहात हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे चिल्ड्रन की डिजीज़ आ गई जिनका इलाज नहीं था, तो उस ख़ास इलाके में, ख़ास दौर में वो पैदाइश जो थी नॉर्मल थी लेकिन उनमें डेथ रेट ज़्यादा हो गई, जबकि इन्फेंट जो थे उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, उनकी डेथ रेट ज़्यादा हुई डिजीज़ की वजह से, लेकिन बाद में फिर कंट्रोल हो गया। तो फिर चिल्ड्रन की उस दौर में जो है उनकी जब उसमें कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर ग्रोथ ज़्यादा हो गई। ये इनकी रीज़न हो सकती हैं।
Then human population growth. J curve growth. Why does not environmental resistance affect altering their environment, technological advantages, the cultural revolution, agricultural revolution, industrial medical revolution? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस थी, जिसको हमने कवर अप किया है और अब आगे हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन डबल्ड 3 टाइम इन लास्ट 3 सेंचुरीज। तो 3 सेंचुरीज़ के दौरान ये डबल हुई है। अबाउट 6.1 बिलियन पॉइंट लगाना था इसमें, एंड मे रीच टू 9.3 बिलियन बाय द 250। तो ये 2050 तक का बताया हुआ है कि ये बढ़ जाएगी और 9.3 हो जाएगी। इम्प्रूव हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी हैव लोअर डेथ रेट्स। लाजमी बात है जी, जिसमें वो बताता है कि छोटी मोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे, ताउन के बारे में कौन नहीं जानता। आधी दुनिया कहा जाता है कि ख़त्म हो गई थी, लेकिन आजकल कोरोना तो आए हुए है, लेकिन इसका भी इंशाल्लाह इलाज निकल आएगा। 1 साल लगता है, इसमें वैक्सीन बन जाएगी। लेकिन वो दौर नहीं रहा पहले वाला, जिसमें छोटी से छोटी बीमारी में बहुत सारी जानें चली जाती थी। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसमें वो आप प्लेग में देख सकते हैं, मैं अभी बात कर रहा था इसके बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में 800 BC, 4000, 3000, 2000 BC, 1000 AD, 2000 AD ह्यूमन पॉपुलेशन साइज बिलियंस में। तो प्लेग में थोड़ी सी ये आप देख सकते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि हमने हेल्थ हैज़र्ड्स को कंट्रोल किया और उसके बाद जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया, डिजीज़ के इलाज निकले, मेडिकल इम्प्रूव कर रही है, तो हेल्थ क्वालिटी बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। व्हाट नेक्स्ट, तो ये अक्सर आप हॉलीवुड को देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको दिखा रहे होते हैं कि अब खला के अंदर जाना पड़ेगा। जब ये सारी ज़मीन फिलअप हो जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे। तो फिर बहुत सारे मॉडल्स बनाए उन्होंने पॉपुलेशंस के, जैसे टोटल रिकॉल आप देख सकते हैं। टोटल रिकॉल में एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ है उन्होंने, हवा के अंदर हाईवेज़ बन के, और ये सब कुछ होने वाला है 2050 में। आप देखेंगे कि लोग जो हैं ज़मीन पर रहने की जगह नहीं होगी, बल्कि उन्हें खला में और हवा में अपनी रिहाइश बनानी होगी। अब वो कैसे बनानी है, ये आप लोगों ने मिल के सोचना है। थैंक यू। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।